Student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes, and in our today's video we are going to discuss something more about trigonometric identities. जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने बात की थी सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और थर्ड आइडेंटिटी थी हमारे पास कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आज हम इनमें से कुछ और आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल, दैट इज SN Classes 98, so that you can have the notification of our all upcoming lecture videos. So let's start. तो फर्स्ट आइडेंटिटी थी आपके पास साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद थी सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड आइडेंटिटी थी आपके पास कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये थ्री आइडेंटिटीज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में की थी। तो इसमें से हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप साइन थीटा स्क्वायर को आप यहीं पे प्रेजेंट रखें एंड कॉस को आप लोग रिप्लेस कर दें, तो न्यू आइडेंटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 1 साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। उसके बाद अगर आप कॉस थीटा को लेफ्ट साइड पे ही प्रेजेंट रखें, कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस इसको राइट साइड पे लेके आए तो साइन थीटा स्क्वायर। ये सेकेंड आइडेंटिटी आ गई आपके पास। इस आइडेंटिटी में से टू और आइडेंटिटीज आपने डिराइव कर ली। उसके बाद आपके पास है, अगर आप सेक थीटा स्क्वायर को यहीं पे प्रेजेंट रखें तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अब टेन थीटा स्क्वायर को आप यहीं पे प्रेजेंट रखें तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी में से टू और आइडेंटिटीज आपने फाइंड आउट की। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ गया आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर। और अगर आप कॉट थीटा को यहीं पे रखें, स्क्वायर को यहीं पे प्रेजेंट रखें, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आपने इन्हीं में से डिराइव की, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में किया था कि आपने थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए ये वेरीफाई की, तो आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर यहाँ पे प्रेजेंट करोगे तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो प्रीवियस थ्री आइडेंटिटीज में ही से ही हमने फाइंड आउट करी है, ठीक है। सो अब हम करेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आप यूज कहां पे करोगे और कैसे करोगे। आपके टेक्स्ट बुक में से ही हमने कुछ एग्जांपल्स ली है, हम उन्हीं पे बात करेंगे। आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको कॉट थीटा की रेशियो क्या दी गई है, 7/8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, आपको कहा गया इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि आपके पास आपको जो चीज इवेल्युएट करनी है दैट इज योर 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका इवेल्युएट करना है, 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा, a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ ऐसा महसूस हो रहा, क्योंकि 1 1 बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, तो ये किसके इक्वल था आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्लियर है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, फिर यही आएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो अब आप देखोगे 1 स्क्वायर इज 1, तो हम इसको 1 ही रहने देते हैं। तो अभी हमने कुछ आइडेंटिटीज की। फर्स्ट क्या है, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस थीटा स्क्वायर के। तो आप न्यूमिनेटर को चेंज कर सकते हो, दिस इज योर कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। तो आपने इसको प्लेस कर दिया साइन थीटा स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल है,
कॉट थीटा की, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49/64। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया जो हमने फाइंड आउट करी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा लॉन्ग वे हो जाएगा कि आपको कॉट थीटा है दिया, कॉट थीटा किसके इक्वल है, दिस इज योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लीजिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए हाइपोटेन्यूज। तो फिर आप साइन थीटा भी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू फिर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो ये आ गया आपके पास बेसिक मेथड। तो अगर हम आइडेंटिटीज इस्तेमाल करें तो ये स्टेप्स क्या हो जाएंगे, कम हो। एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ये आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक से ही हमने एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन ये। तो क्या कहता है कि आपके पास यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई दैट LHS इक्वल टू RHS। तो देखेंगे ध्यान से, आपके पास 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, राइट हैंड साइड पे क्या है साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो LHS की बात करते हैं हम लोग, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड पे देखेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे देखेंगे, ये रिजल्ट साइन एंड कॉस में है एंड ये सेक में है। ठीक है, तो अगर हम सेक को साइन या कॉस में चेंज कर सकते हैं तो हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि सेक क्या है आपके पास 1 अपॉन कॉस है। तो सेक को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब ये आपका न्यूमिनेटर में एक टर्म आ गई, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। 1 के नीचे कुछ भी नहीं 1, तो एलसीएम कितना आएगा कॉस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 1 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। तो ये आ गया कॉस ए प्लस 1 है, या इसको आप 1 प्लस कॉस ए कर लोगे तो आगे आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप इन्वर्टेड कर लो तो ये कॉस ए अपॉन 1 आ गया, ये और ये कैंसिल, आपके पास आ गया सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। अब यहां पे राइट हैंड साइड पे क्या है साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो आपके पास 1 माइनस कॉस ए नहीं। तो अगर हम इसको 1 माइनस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया इससे पहले 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस ए क्या आ गया 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल था साइन ए स्क्वायर के। तो हम यहीं पे करते हैं इसको, ये क्या आ गया आपके पास, ये फिर आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी, दिख रहा है आपको ये a प्लस बी है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, हम इनकी बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो हम इसको 1 ही कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर किसके इक्वल है साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये आ गई आपके पास RHS। ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप आइडेंटिटीज से डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड पे आ सकते हो। तो आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको प्रिपेयर करना है, इनको नोट डाउन कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको लर्न कीजिए, फिर इनको कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि ये आपको एकदम से माइंड में आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज है। ऐसे आ जाता कि साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होंगे, सिर्फ मैथ्स में, इनका काम क्या है। तो हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से किस पे इस्तेमाल की जाती है। ट्रिग्नोमेट्री, यही राइट एंगल ट्राइंगल आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे देगा। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है,
ये आपके पास फॉर एग्जांपल थीटा है, ये आपका बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है एंड ये आपके पास हाइट है। तो आप देखोगे कि ये फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 डिग्री दिया जाता है, ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा आपको 30 डिग्री दिया जाता है तो 30 डिग्री कितना है? 1/2। तो मतलब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या होगी? 1/2। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको परपेंडिकुलर यहां पे दिया जाए फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, तो कहा जाए हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। या आपको कहा जाए कि बेस फाइंड आउट कीजिए, परपेंडिकुलर दिया है 30 डिग्री आपके पास एंगल की वैल्यू है, कहा जाएगा आपको कि भाई बेस फाइंड आउट कीजिए। तो साइन 30 से साइन 30 कितना है? 1/2। परपेंडिकुलर कितना है? 4। हाइपोटेन्यूज आप लोग फाइंड आउट कर लोगे तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज आ गई। हाइपोटेन्यूज भी है आपके पास, बेस आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर आपके पास है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? इस √8²। बेस आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना है? 4²। दिस इज योर 8²। 64 माइनस 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा? √, कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, √48 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आ गई बेस की वैल्यू। अब इससे आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है? ये पॉइंट था। हम अगर बात करें कि यहां पे आप एक पोजीशन पे हो, यहां पे अगर कोई काइट है वो फ्लाई कर रही है, आपकी आई से उस काइट का एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। यहां पे आप खड़े हो, ये आपकी हाइट आ गई, फॉर एग्जांपल दिस इज यू, ये आपकी हाइट है, यहां पे आपकी आईज है, तो ये आपकी आई की हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से आप काइट को देख रहे हो, ठीक है। तो आपको कहा जाता है बताओ भाई कि यहां पे ये पोजीशन है, काइट नहीं, फॉर एग्जांपल चलो आप टावर ले लेते हैं, ये टावर है, आप टावर पे देख रहे हो, जब आप, ये आपकी हाइट है, आप आई से टावर पे देख रहे हो, जब आप टावर पे देखेंगे तो टावर आपके पास डायरेक्ट ग्राउंड पे, अब टावर तो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे टेढ़ा तो खड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। अब आपको कहा जाता है कि बताओ आपका और टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन योर पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ टावर। तो आपके पास हाइट जो है ये किसकी है, अभी तक ये ली थी हमने, इसमें आप अपनी हाइट ऐड कर लो तो आपकी ये पूरा परपेंडिकुलर बन गया, पर आपको जरूरत नहीं है क्योंकि जो आपका और टावर का डिस्टेंस होगा वही आपका आई का और टावर का डिस्टेंस होगा। तो ये आपके टावर की हाइट है 4, आपने बेस फाइंड आउट कर दिया √48, तो मिल गया आपको डिस्टेंस बिटवीन यू एंड टावर। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी रियल लाइफ में ऐसे ही हेल्प करती है कि आप लोग डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो, हाइट फाइंड आउट कर सकते हो, आपको या तो एंगल पता होना चाहिए या आपको कोई एक साइड पता होनी चाहिए। तो हम इस पे और ज्यादा बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करें, इनको प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल, दैट इज SN क्लासेस 98, ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।